नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बिलासपुर के मस्तूरी में खुलेआम गोलियां चलने का मामला सामने आया और सवाल एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था या कानून का डर खत्म हो गया है। बिलासपुर में हुई गोलीबारी की वारदात ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। दिन ब दिन बढ़ते अपराधों से जनता की नींद उड़ा दी है और शहर के बीचों बीच चली गोलियां जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। लोगों के भीतर डर है कि अगर इस तरीके से गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पर क्या भरोसा। वहीं इस पर प्रदेश की सियासत भी गरमाई है, सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ है, कई सवाल खड़े किए हैं, तो सत्ता पक्ष ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। देश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर खड़े हुए सवाल। बिलासपुर में हुआ गोलीकांड। बिलासपुर के मस्तूरी में खुलेआम चली गोलियां। 4 नकाबपोशों ने 10 से 12 राउंड की फायरिंग। मस्तूरी के नगर पंचायत अध्यक्ष पर हमला करने पहुंचे थे आरोपी। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दिन दहाड़े अपराध, रात में गोलियां, जनता की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। बिलासपुर का गोलीकांड बना सियासी मुद्दा। प्रदेश में लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच एक बार फिर कानून व्यवस्था सियासत के घेरे में है। बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर मस्तूरी में 28 अक्टूबर की देर शाम 4 नकाबपोशों ने खुलेआम 10 से 12 राउंड फायरिंग की। नकाबपोशों ने मस्तूरी नगर पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता नीतीश सिंह पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग का जवाब देते हुए अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया था पलटवार। इस वारदात ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता के मन में डर पैदा कर दिया है और घंटों बाद भी अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो प्रदेश कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वहीं बिलासपुर संभाग से विधायक और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि घटना के तत्काल बाद कार्रवाई हुई है और आगे की जाँच जारी है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है, अपराधी जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस घटना के बाद विपक्ष ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जनता दहशत में है और लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, पर इस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर जमकर पलटवार किया और कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश अपराध का गढ़ बन चुका था। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, जंगल राज तो कांग्रेस के समय में चल रहा था, जिसे अब बीजेपी ठीक कर रही है। प्रदेश में हर वर्ग कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कहीं न कहीं भय और डर का वातावरण है। मतलब इस सरकार में सुशासन नहीं बल्कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में जंगल राज चल रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार में ये छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया था, दिन दहाड़े लूट लिए जाते थे, दिन दहाड़े डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इनकी संख्या में कई गुना पिछले 15 साल की हमारी सरकार के बाद इनके समय बढ़ोतरी आई और एक जंगल राज की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा था। बिलासपुर की ये वारदात सिर्फ फायरिंग की नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर एक और दाग है। एक और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान सियासत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में शांति का टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में व्यवस्थाएं कब तक बहाल होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए भी कई सवाल हैं, क्योंकि बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर ये पूरी घटनाक्रम देखने को मिला है और बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। यहां पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन घटनाओं से न सिर्फ तमाम सियासी रूप से सवाल भी हैं बल्कि जनता की सुरक्षा पर भी सवाल हैं। इससे पहले बहुत सारी बातें कर ली गई हैं कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, व्यवस्थाएं लगातार दुरुस्त की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनके भीतर कानून का खौफ क्यों नहीं है, क्यों उनके भीतर डर नहीं है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वात्सल मूर्ति साहब, बहुत स्वागत है वात्सल जी आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस से नेता हैं सौरभ साहू, बहुत स्वागत है साहू जी आपका बीएसटीवी में। और हमारे सहयोगी बिलासपुर से घनश्याम गंधर्व जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले घनश्याम मैं आपके पास आऊंगा और वहां पे क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ मामले में कार्रवाई की गई है, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। जैसे पूरा मामला सामने आया, किस तरह से अभी तक जांच की जा रही है, क्या आपके पास अभी तक इस मामले में अपडेट मिल पाई है घनश्याम? फिलहाल पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा लोग के संदेह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल इस चर्चे वाली बात यह है कि अब तक जो शूटर्स हैं, जो नकाबपोश हमलावर हैं, अभी तक पुलिस की
जो हाथ से अभी तक बाहर हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस तरह से बिलासपुर में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि लूट की बात करें, चाहे चोरी की बात करें या डकैती की बात, किसी भी बात, आज जिस तरह से गोलीकांड मस्तूरी क्षेत्र में जो गोलीकांड देखने को मिली है, कहीं न कहीं इलाके में दहशत की माहौल है। और इस सवाल को लेकर लगातार एक सवाल बने हुए हैं। कानून जिस तरह कानून व्यवस्था में जो उठे हैं, जिस तरह से जो बिलासपुर में जो गोलीबारी हुई है, कहीं न कहीं ये सवाल के घेरे में आते हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात है, जिसमें जो गोलीबारी में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो युवक है वो जो नकाब लगा के दिखे फिल्मी अंदाज में गाड़ी तक कूद कर गोली चलाई है, जो बहुत सोचने बात है कि जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में जो वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं एक पुलिस विभाग के लिए सवाल खड़े कर दिए है। फिलहाल पुलिस मामले में लगातार जाती है। पुलिस इसमें बिल्कुल घनश्याम, क्योंकि इस घटना से लोगों के भीतर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लोग भी डर के माहौल पे हैं। अगर आपने क्योंकि स्थिति देखी है, वहां पर पूरा माहौल देख रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं। क्या लोग सोच रहे हैं? लोग तो अभी तक डर के माहौल बने हुए हैं कि अब तक के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। लोगों को कहना है कि इस तरह से घटना हो रहे हैं, कहीं कहीं ये घटना सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये घटना कहीं और ना हो जाए। ठीक है, जो घटना हुई, बिल्कुल देखिए, लोग सवाल खड़े करेंगे और लोगों के भीतर वो डर भी रहता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब होने लगे, कम से कम जो आसपास का जो घटनाक्रम जहां हुआ है, वहां के लोग वाकई में सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित नजर आएंगे। और न सिर्फ वहां, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा पर भी तमाम सवाल खड़े होंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिली हैं, चाहे फायरिंग की घटनाएं हो, हत्या के मामले हो। राजधानी रायपुर में कई घटनाएं सामने आई हैं। वात्सल मूर्ति जी, जिम्मेदार कौन है इन सब का? क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे दावे किए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम प्रॉपर है, जो लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल कांग्रेस खड़े करती है। आप कहते हैं कि हम लगातार बेहतर करने का काम कर रहे हैं, तो बेहतरी नजर क्यों नहीं आ रही? क्यों ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं? देखिए ऋषभ जी, पिछले 2 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश में घटी हर एक घटना पर जवाब देने की जिम्मेदारी और सवाल पूछने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी से ही बनती है। जनता हम ही से सवाल पूछेगी और हमें जवाब देना पड़ेगा। मगर ऋषभ जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2019 के बाद से जो इन सभी आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, उसके बहुत सारे कारणों में से एक जो बहुत बड़ा कारण है ऋषभ जी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस है। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर अपराधों, ये भी जो अपराध हुआ है, ये जो गोलीकांड हुआ है, कहीं ना कहीं ये किसके साथ हुआ है? वो कांग्रेस के नेता थे। पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं जमीन में गड़बड़ी के कुछ नहीं, लेकिन वात्सल जी, पहलू निकल कर जो लोग इस पूरी चर्चा को सुन रहे हो, इस घटना को देख रहे हो, वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में उनको तकलीफ आ सकती है कि अभी जो हो रहा है उनको नहीं मतलब कि क्या पहले हुआ, क्या व्यवस्थाएं रही, वो सीधे तौर पर देखेंगे। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, व्यवस्थाएं आपकी, और आपका जिम्मेदार कांग्रेस। नहीं ऋषभ जी, देखिए 2019 के पहले और 2019 के बाद से स्थिति बहुत बदल चुकी है। 2019 के बाद अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपको याद होगा, जांजगीर चांपा में एक सुपरमार्केट में बाकायदा गोलियों के साथ डकैती हुई थी। कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया था, मगर आपको पता है जो डकैत निकला, जो गोलीबाज डकैत निकला, वो कांग्रेस के एनएसयूआई का अध्यक्ष था, जितेंद्र दिनकर। उसी तरीके से सरगुजा में आपको याद होगा, आरक्षक और उनकी बेटी का निर्मम हत्या कर दिया गया। हत्यारा कौन निकला? एनएसयूआई। आपको याद होगा बस्तर में मुकेश चंद्राकर जी को मारकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था। हत्यारा कौन निकला? कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो। कांग्रेस हमेशा रेत माफिया। ठीक है वात्सल जी, मैं समझ गया आपकी बात का, आपको जो इशारा है, जो कहना चाह रहे हैं, खुले तौर पर आप कह रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वात्सल मूर्ति जी, सरकार आपके पास है, व्यवस्थाएं आपके पास है। मैं कह रहा हूं कि कानून का जो खौफ होना चाहिए, खौफ ना भी हो, सम्मान हो, कि लोग इस तरह का सोचें कि कार्रवाई की जाएगी, सरकार सख्त है, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, वो भय क्यों नहीं है? 2 साल तो अब तो हो गए। ऋषभ जी, भय बन रहा है। अभी कल ही की घटना ले लीजिए, छत्तीसगढ़ महतारी, 12 घंटे में अपराधी पकड़ा गया, मूर्ति की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डॉन, क्या नाम था उसका? लॉरेंस बिश्नोई का जो राइट हैंड कहा जाता है, अमन साव, झारखंड से उसे पकड़कर लाकर मारा गया, झारखंड से। लॉरेंस बिश्नोई का जो लेफ्ट हैंड अभी माना जाता है, मयंक सिंह, उसे झारखंड से प्रत्यर्पण की बात हो रही है। ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, मुकेश चंद्राकर जी जो पत्रकार हैं, उनके हत्यारों को कहां से पकड़ा गया? 1 महीने के अंदर सारे हत्यारे उनके साउथ इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में छुपे थे, उन्हें पकड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है, अपराध हो रहे हैं,
इससे इनकार नहीं है, मगर तुरंत कार्यवाही हो रही है, अप्रत्याशित स्पीड के साथ कार्यवाही हो रही है। 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ में भी आ रहे हैं, तो डर का माहौल कायम होगा, समय ठीक है। लगेगा। सौरभ जी, 5 साल आपने में पूरी व्यवस्थाएं बातों को पूरी सुना और नेस्तनाबूद जिस हो तरीके से आप सवाल खड़े कर रहे हैं, कई सवालों का जवाब आपको मिला होगा बादशाह के जरिए, लेकिन जिस तरीके से बादशाह जी कह रहे हैं कि कोई भी घटना होती है, जो आरोपियों का लिंक कनेक्शन सामने आता है, कांग्रेस से क्यों निकल आता है, और वो ये कह रहे हैं कि जो पुराना कार्यकाल में आपकी व्यवस्थाएं रही, जिस तरीके से ग्राफ बड़ा अपराध का, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि सवाल आप खड़े कर रहे हैं, आप ही के नेता पर हमला हुआ है और पुरानी व्यवस्थाओं पर बीजेपी खुद आपसे सवाल कर रही है। देखिए ऋषभ जी, सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि 2 साल से सरकार में बीजेपी बैठी हुई है और वो कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रही है और कांग्रेस को जिम्मेदार मानी। यही तो परेशानी है कि वो जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। सरकार में आकर के सत्ता का सुख भोगने का इनका पूरा विचार होता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है उससे ये भागते हैं। अभी भी ये बहुत सारी चीजों के लिए तो कांग्रेस को और नेहरू जी को ही जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं, तो ये तो इनका चरित्र है। आप देखिएगा कि किस तरीके से पिछले 2 साल में और लगातार पिछले 2 साल को छोड़ भी देते हैं ऋषभ जी, हम अभी पिछले 3 दिन के अंदर जो ये त्योहारी माहौल गया है उसमें 45 से ज्यादा चाकूबाजी लूटपाट की घटनाएं रायपुर के अंदर दर्ज की गई है। रायपुर के अंदर त्योहारी माहौल में तो कहां है प्रशासन? ये बिलासपुर की जो मस्तूरी की घटना है, ये तो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरीके से अपराधियों में जो भय है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वो दूसरी बात सौरभ जी वो कह रहे हैं सरकार उनकी है, उनके पास व्यवस्थाएं हैं, तो जो भी मामले अपराध हो जाते हैं, कार्रवाई की जहां तक बात है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार एक्शन लिया गया है तो वो उनके हाथ में वो किया जा रहा है। देखिए कार्रवाई ऋषभ जी, कार्रवाई तो दिखती कहीं पर भी नहीं है। यहाँ तो राजधानी के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। खुद वात्सल मूर्ति जी ने जो जिक्र किया अमन साहू गैंग का, वहां पर उन लोगों ने भी यहाँ शहर के बीचों बीच तेलीबांधा के अंदर वहां पर एक बड़े व्यापारी के ऊपर हमला किया और उसी समय में फाफाडी चौक में जो शहर का वो भी एक हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, वहां पर भी बंदूकधारी लोग मौजूद होते हैं और यहाँ पर SRS राइफल के जिंदा कारतूस मिलते हैं, वो बरामद किए गए। वो किसके थे, कहां से आए थे, ये जवाब आज तक पुलिस नहीं खोज पाती है। तो लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही है, चाकूबाजी, गोलीकांड, लूटपाट, घर में घुस करके मारपीट कर देना, और यहाँ तो जो लोग काटे जा रहे हैं, सब्जियों की तरह लोग काटे जा रहे हैं ऋषभ जी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार आप देखिएगा। जसपुर की घटना ले लीजिए, जसपुर में जो सबसे संरक्षित जनजाति है हमारी, उसमें एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसका बलात्कार करके। रायगढ़ के अंदर आदिवासी दंपत्ति को घर में घुस करके काट दिया जाता है। तो कहां पर है डर का माहौल? ये तो मतलब वात्सल जी बताइएगा। और वाकई में मुझे लगता है कि जब चर्चा हो रही है, बहुत बहुत दुखद है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस तरह से चर्चा को आगे, मैंने सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, लेकिन कितना दुखद बात है ये कि छत्तीसगढ़ में जैसे शांति का टापू हम कहते हैं, हम विकास की बात करनी चाहिए, अभी राज्योत्सव आ रहा है उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन कहां हम उलझे हुए हैं, कहां जिन बातों को कोई भविष्य में विकास से मायने नहीं है, संबंध नहीं है, उन बातों पर चर्चा करनी पड़ रही है। ये स्थिति बड़ी दुखद स्थिति है वात्सल जी। ऋषभ जी, मैंने अपने बात की शुरुआत ही जिम्मेदारी लेने से की कि 2 साल से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी, हम भाग नहीं सकते। माननीय सौरभ जी ने एक बात कही कि सारी बातें हम कांग्रेस के पीछे, हम तो नेहरू जी तक पहुंच जाते। देखिए अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था रेत माफिया के साथ। रेत माफिया को संरक्षण किनका मिल रहा था? एक विधायक का मिल रहा था, जिसे संविधान ने, भारत के संविधान ने पावर्स दिए हैं उस विधायक को। वो विधायक कौन थे? कांग्रेस के थे। आज अगर संवैधानिक पावर्स का कांग्रेस के विधायक दुरुपयोग करके रेत माफियाओं को पाल रहे हैं, तो क्या पूरी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है? पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए भूपेश बघेल की वो सीडी जो है ना, आज भी उनके जेब में ही पड़ी है, जो वो पिछले 5-8 साल से लेकर घूम रहे हैं, जिसमें नक्सलियों ने इनकी पूरी टॉप लीडरशिप को मार डाला था। आज तक वो सीडी उनके जेब से निकले नहीं है, मगर उन्होंने कहा था सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर हम इस सीडी को बाहर निकालेंगे सबको। क्या हुआ उस सीडी का? तो कांग्रेस जो है एक्शन लेने की बात ना करे। आज जो है अपराधियों को भारत के कोने कोने से ढूंढकर मारा जा रहा है, उनका छत्तीसगढ़ में प्रत्यर्पण हो रहा है। 24 से 48 घंटे के बीच में के अंदर जो है एक्शन हो रहा है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूं कि अपराध होना बंद नहीं हुआ है। जब तक छत्तीसगढ़ में अपराध होगा, जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है या जिसकी भी सरकार है, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। मगर एक्शन हो रहा है, FIR हो रहा है और त्वरित एक्शन। ठीक है, ये बात तो लगातार कही जा रही है, एक्शन हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा कि आखिर क्यों उसका असर इतना नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके तर्क है। घनश्याम,
मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पूरी घटना जो घटी है, इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों का जिक्र भी किया गया है। अभी कुछ कहा जा रहा है, कुछ आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, कुछ गिरफ्त में भी आए हैं, तुरंत का अपडेट शायद बताया जा रहा है। इसको लेकर क्या अपडेट है और साथ ही कौन कौन से संबंध निकल रहे हैं? केस में आगे जो और भी बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं? 12-13 राउंड फायरिंग की है और बहुत सारे आरोपियों की अब संभावना जताई गई है। फिलहाल इसको लेकर क्या स्थिति है घनश्याम? ठीक है, जो 12 से 13 राउंड की फायरिंग हुई है, फिलहाल जो पुलिस का दावा है कि जल्द ही खुलासा शाम तक खुलासा कर दिया जाएगा, ऐसा दावा कह रहे हैं पुलिस के साथ। इससे जो घटना हुई है जो मस्ती में, तो बोले जल्द ही दर्जन में से संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और साथ ही आसपास के क्षेत्रों पर भी नाकाबंदी की गई है। कोई खास नाम सामने आए हैं किसका कोई संबंध है? क्योंकि अभी आपने चर्चा सुनी होगी, कई बार सियासत भी होती है कि बीजेपी का संबंध है आरोपियों से, कांग्रेस का संबंध है, इस तरह कोई नाम सामने आए हैं? फिलहाल इस मामले में ये सामने आ रहा है कि जो पुराने जो रंजिश थे, इस रंजिश की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो कांग्रेसी नेता जो नितेश सिंह के खिलाफ जो उसके बताया जा रहा है कि उसी को ही मारने आए थे, ऐसा शंका जताई जा रही थी। जो फिलहाल इसके जो उसको एक बार घटना नहीं घटी थी, जिसके बाद जो उसके पास में जो थे उनके ऊपर जो गोली लगी है, फिलहाल उनके इलाज जारी है और जो पुलिस लगातार इस मामले की पूछताछ की रही है, जब संदेह को लेकर पूछताछ की जा रही है और जो बहुत जल्दी से खुलासा की बात कही जा रही है। ठीक है, सौरभ जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि यहाँ पर लगातार जांच की जा रही है। डिप्टी सीएम का बयान भी हमने देखा, प्रतिक्रिया उनके सामने आई। क्या कांग्रेस को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए कि इस तरह से अगर कार्रवाई होती भी है, अगर मामले में जिस तरीके से घटनाक्रम घटा है उस पर जो दावे किए जाते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो ताकि उदाहरण पेश हो, ताकि और जो अपराधी हैं वो अपराध करने से पहले सोचें, तो क्या कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए? निश्चित रूप से ऋषभ जी, कार्रवाई तो उसी तरीके से होना चाहिए जो एक एग्जाम्पल पेश करे, और अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी तो मांग भी वही है कि उस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल से अगर रिलेटेड हो तो भी और ना हो तो भी। अपराधी अपराधी होता है, उसका दल से कोई संबंध नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये हमारी मांग है और निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी सरकार, ऐसी हमको अपेक्षा है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं रुक नहीं रही है और जिस तरीके से ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है ऋषभ जी, वो एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है, अब देखिए खुले तौर पर जब चर्चा हो रही है तो क्योंकि चर्चा का जो भी कारण रहता है, हर बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा से ही चीजें समझ में आती हैं, ताकि लोग जो डिबेट सुन रहे हैं, चर्चा सुनते हैं, उनको भी पता लगे कि क्या स्थिति है। अगर बीजेपी ये सवाल खड़े करती है तो बीजेपी के पास कोई आधार है, कहीं ना कहीं लगातार वो सवाल उठाते हैं, कुछ उसके पीछे की पूरा एक मंथन होगा। या जो स्थिति देखते हैं, क्या कांग्रेस बिल्कुल पाक साफ यहां पर है? क्या उनके कार्यकाल में अपराध नहीं बढ़े हैं? क्या आपके कार्यकाल में जो अपराध नहीं बढ़े हैं जिसकी तस्वीर नजर आती है? क्योंकि जो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई है, तब जाकर हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरीके से भी घटनाएं होती होंगी और उस समय जो जवाबदारी हमको लेनी थी या जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो तो निश्चित रूप से हमने किया ही ना। और अभी जब पिछले 2 साल से जब इनकी सरकार है और जिस तरीके से ये ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ा है, ये तो अब आम आदमी महसूस कर रहा है ऋषभ जी। जब हमारी 5 साल की सरकार थी तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी था वो सुरक्षा महसूस करता था, खुलेआम आप घूम सकते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर अभी जिस तरीके से पिछले 2 साल में सौरभ जी आप कह रहे हैं ना, क्योंकि हमें याद है हमने कई तरह की चर्चाएं की हैं। आप ही की सरकार थी जब, तब बीजेपी सवाल खड़े करती थी, या तो तब बीजेपी सच्ची थी या तब आज आप बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे जिला मुख्यालयों में जनता जो है वो सड़कों पे है, अपराधों के खिलाफ वो चक्का जाम कर रही है, लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो जनता ही कर रही है। तो ये जनता के भाव हैं जो आ रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से ही हमको देखने के लिए मिलता है ये। तो कहीं ना कहीं आज जनता खुद ही असुरक्षा महसूस कर रही है। कांग्रेस के कार्य में वो कह रहे हैं कि जनता सुरक्षित महसूस करती थी, जो अब नहीं कर रही। ऋषभ जी, सौरभ जी ने एक आंकड़ा दिया कि पिछले त्योहारी सीजन में 40 से 45 रायपुर में ही चाकूबाजी के मामले हुए। जब पुलिस ने इसकी तय पर गई ना, तो जो एक मुख्य कारण चाकूबाजी की घटनाओं के पीछे आया वो आप जानते हैं क्या है? वो था ड्रग्स। ये सभी जो जितने भी चाकूबाज हैं कहीं ना कहीं ड्रग्स के सेवन में लिप्त पाए गए थे। आपको पता है 2019 के पहले, और इसका जवाब ऋषभ जी सौरभ जी से बेहतर आप दे पाएंगे, क्या कभी छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के ऊपर टीबी डिबेट्स हम इतने आम तौर पर करते थे क्या? 2019 के पहले क्या कभी छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा पर इतने आम टीवी डिबेट्स होते थे क्या? कभी भी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि 2019 के पहले ड्रग्स और ऑनलाइन सट्टा कभी छत्तीसगढ़ के राजनीति का मुद्दा हुआ ही नहीं करता था। मगर कांग्रेस के आने के बाद ड्रग्स जो है पान ठेलों में 50-50 रुपए की पुड़िया में
15-16 साल के बच्चे खरीदने लग गए थे। ये हालत छत्तीसगढ़ की बन चुकी थी और वही कारण है कि आज चाकूबाजी की मैक्सिमम घटनाएं यही बच्चे कर रहे हैं। यही 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे चाकूबाजी की घटनाएं ड्रग्स के संलिप्तता में कर रहे हैं। सौरभ जी को रिएक्शन दीजिएगा। इसका जनक कौन है? कांग्रेस। पान ठेलों से ड्रग्स की पुड़िया बिक रही थी, इसके जनक कांग्रेस। 2019 के पहले हमने तो नहीं सुना था छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा ड्रग्स हुआ। ड्रग्स को खत्म करने का काम, सूखा नशा को खत्म करने का काम, उसके खिलाफ जागरूकता चलाने का काम हमने किया। पूरे हुक्का बार हमने बंद करवाए जो बीजेपी के शासनकाल से खुल के रखे थे, पूरे के पूरे। हुक्का बार रईसों के लिए होता है। 50 रुपए की पुड़िया में ड्रग्स बिक रहे हैं, जिस तरीके से बस्ती के बच्चे जवान पीढ़ी इसका शिकार हो रही है। से जो सप्लाई आ रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रवक्ता भाई है भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासनकाल में वो बढ़ा था या चालू भी हुआ था, तो आज 2 साल से तो आप हैं, 2 साल का पूरा खपत कहां से आ रहा है? हम उनमें से अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। इस तरीके से आपके चैनल पर मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अगर हमारी सरकार है तो हम जिम्मेदार। और वो ड्रग्स को भी आप रोकने में नाकाम है, तो अपराध तो रोकने में नाकाम ही है। सूखा नशा, ड्रग्स और बच्चों के वात्सल जी एक आखिरी रिएक्शन दीजिएगा, बताइएगा समाधान क्या है? अगर आप सत्ता में हैं और आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो कब तक हमें आश्वस्त हो जाए जनता? कब तक ये मान लें कि पुराने जो आपके अगर कह रहे हैं, आप आरोपी लगा रहे हैं कांग्रेस कार्यकाल पर, तो अब उनको आप सुधारने का काम करेंगे? कब तक स्थिति अच्छी हो जाएगी, लोग महसूस करेंगे कि अब इस तरह की घटनाएं ना हो? ऋषभ जी, 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के बाद जो हमें हैंडओवर मिला छत्तीसगढ़, उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अपराध का गढ़ बन चुका था छत्तीसगढ़। 2 साल तो हमें संभलने में लगे। आज आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं कि छत्तीसगढ़ में जो कमिश्नरेट प्रणाली आ रही है वो आज की डिमांड थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिश्नरेट प्रणाली लेकर आ रही है, जो रायपुर के लिए और आसपास के एरिया के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। इसका क्रेडिट किसे जाता है? भारतीय जनता पार्टी को। आज जो बड़े बड़े डॉन है छत्तीसगढ़ के, बड़े बड़े जो डॉन वो एलिमिनेट हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, बाहरी प्रदेशों से उनका प्रत्यर्पण किया जा रहा है। इसका पहले तो वो बिंदास घूमते थे। मैं आपको ठीक है, व्यवस्थाओं को लेकर काफी चर्चाएं हुई, पहले भी मैंने जिक्र किया। वात्सल जी आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इस तरह से क्यों स्थिति देखने को बार बार देखने को मिल जाती है? बाहुबली था ये संजू त्रिपाठी। ठीक है घनश्याम, मैं आपके पास आखिरी प्रतिक्रिया के लिए आऊंगा, क्योंकि अभी जो बातें हो रही हैं या फिर जो लगातार बैठकें भी हुई हैं, जो दौरे हमने देखने को मिले हैं कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, अभी बिलासपुर में क्या स्थिति देखने को मिलती है? इस मामले के अलावा भी कानून व्यवस्था को लेकर क्या वहां परिस्थिति है? कम शब्दों में इसको बयां कर दीजिएगा, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। घनश्याम जी, हम कानून व्यवस्था की बात करें, लगातार बिलासपुर जिले में चाकूबाजी, हत्या, लूटपाट के मामले लगातार है। जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, कहीं न कहीं जो अब महीने के बीच में, महीने के आसपास के लगातार हत्याएं या लूट की घटनाएं सामने आती है, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार बिलासपुर में जो घटनाएं हो रही है वो जो लगातार ठीक है, ये घटनाएं लगातार है, लेकिन अपने तर्क, सौरभ जी के पास अपने तर्क हैं, विपक्ष में तो स्वाभाविक तौर पर सवाल होना चाहिए, खड़े भी करते हैं। यहां पर बीजेपी यानी वात्सल जी भी कई चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये रहेंगे, जरूर उन पर जवाब देखना होगा कि ये घटना कहने से मुझे लगता है काम नहीं चलेगा कि पुरानी सरकार में चीजें हो रही थी या फिर अभी बेहतरी का काम किया जा रहा है। सवाल यही है कि अभी तक ऐसा कुछ मिसाल पेश की जाए, उदाहरण पेश किया जाए, ताकि घटनाओं के पहले जो अपराधी हैं, बदमाश हैं, वो सोचें कि इस तरह की घटनाओं का अंजाम ठीक नहीं होगा। खैर, उम्मीद होगी कि आगे तस्वीर बदले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। वात्सल जी बहुत शुक्रिया, सौरभ जी बहुत शुक्रिया, घनश्याम बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शांति का टापू की बात कही जाती है, शांति का माहौल होता है, लेकिन अभी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासत भी गरमाई है, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने सवाल हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए PS TV। नमस्कार।